नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में चिकन की कीमतें आसमान की बुलंदी को छूने के बाद ज़मीन का सफ़र शुरू कर चुकी हैं। ये भाईजान, ये महंगाई हुई गवर्नमेंट की नालायकी की वजह से। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुफियान अली और आप देख रहे हैं WM न्यूज़ हब। नाजरीन, पूरे पाकिस्तान में चिकन की कीमतें आसमान की बुलंदी को छूने के बाद ज़मीन का सफ़र शुरू कर चुकी हैं। चिकन की कीमतें इस कदर कम हुई हैं, इस मुतालिक दुकानदारों और ख़रीदारों की क्या राय है, चलिए उनसे जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आप? ठीक ठाक। सर, ये बताइएगा कि जो चिकन की कीमतें हैं वो एकदम से आसमान को छूने लगी थी, मतलब 800 तक चली गई थी, लेकिन अब रिसेंटली वो एकदम से डिक्रीज़ हो गई हैं, इतनी कम हो गई हैं, मतलब आधे से पहले से आधे से भी ज़्यादा कम हो गई हैं। तो इस पर मुतालिक आप क्या कहते हैं? ये भाईजान, ये महंगाई हुई गवर्नमेंट की नालायकी की वजह से। फार्मरों को इतनी छूट दे दी कि उन्होंने अपनी मनमानी करने लग गए। अब जब उन पे कंट्रोल करा तो रेट प्राइस नीचे आने लग गए हैं। असल में ये जब बाहर भेजना शुरू करते हैं कोयटा, कराची, मुल्तान से, तो ये इस वजह से रेट महंगे होते हैं। अब इन्होंने रोका है तो मुर्गी के रेट कंट्रोल हुए हैं। इन्हें चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करें, माफिया को कंट्रोल करें। जब मुल्क के हालात सही होंगे और इन्हें चाहिए कि महंगाई कम करें। गरीब आवाम का कचूमर निकल गया महंगाई के नीचे। बाकी तो अभी जैसे ये हमजा शहबाज साहब की जो ज़्यादातर पोल्ट्री फार्म उनके हैं, उनकी अब नॉन लीग की हुकूमत है, तो इस मुतालिक आप क्या कहते हैं? भी आप उनका इन हुकूमत का जो रेट बढ़ते हैं इसके साथ कोई लेना देना आप समझते हैं? देखें जी, हमजा शहबाज के फार्म है, उसे चाहिए कि रेट निकालें मुनासिब। वो जब रेट ज़्यादा निकालेगा तो आवाम ने तो ऑटोमेटिक उससे ज़्यादा बढ़ के निकालना है। उसे चाहिए कि रेट कम से कम निकाले, जो मुर्गी का रेट कंट्रोल में रहे, वरना मुर्गी का रेट हाई रहेगा क्योंकि आवाम ने निकालना ही ज़्यादा है। हमजा शहबाज को चाहिए इस पर एक्शन ले और रेट कम करे। वो नहीं करेगा तो ये रेट गवर्नमेंट बिल्कुल खिलाफ हो जाएगी। ये सारा हमजा शहबाज का ही नाम आता है कि उसके कंट्रोल शायद है, वही रेट निकालता है, सारा इल्ज़ाम उस पर जाता है हमजा शहबाज पर। अगर चिकन की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ने के बाद अब कम हुई हैं तो इस मुतालिक आप क्या कहते हैं? कितने घट हुई हैं? होती किलो होती हैं? नहीं, अभी जैसे पहले 800 थी, अब तकरीबन 350 तक आ गए हैं, तो आप इस मुतालिक क्या कहते हैं? ये हुकूमत का अच्छा किताब नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ये देखिए ना, मई का महीना है, शदीद गर्मी है। अगर अब देखो अंडा 25 में बिक रहा है, तो ये पहले पीछे चले जाओ तो होता था 10 रुपए का, 12 रुपए का, 15 रुपए का होता था। तो ये कोई अच्छा खासे खातिर कमी नहीं की, इन्हें मजीद कम करना चाहिए। ठीक है, ये एक चीज़ कम करते हैं, दूसरी चीज़ बढ़ा देते हैं। इन्हें पता ही नहीं है करना क्या है, ये आके बयानबाजी कर देते हैं, हमने इतना रेट कम कर दिया, ये कर दिया, होता कुछ भी नहीं है। तो अब आप समझते हैं कि 350 भी अभी आवाम की पहुंच से बाहर है? जी बिल्कुल, 350 380 है, आप 400 का है, 400 है। ये 100 रुपये तो सफाई करने का ले लेते हैं, 500 तो तुम्हारा यही हो गया। 380 की प्लेट नजर आएगी। ये लेने के लिए आए गोश्त लेने के लिए हमें बड़ा फायदा हुआ। एक वक्त वो भी था कि 2 मेहमान आ जाते थे, उसके लिए हमें पूरा नहीं होता था। 750 रुपए किलो तक हमने ये गोश्त लिया है। उसके बाद अब हमें बड़ा फायदा हो रहा है कि 380 पर आ गया, 350 पर भी आ गया, तो हमें फायदा हो रहा है बहुत। तो इससे हमें ये चाहते हैं कि मजीद और कम हो। तो मियाँ साहब से, मियाँ मरीम नवाज साहब जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि गरीबों के लिए कुछ सोचें, ताकि ये और आसानी और मेहमान नवाजी खुले तरीके से हो सके। तो इस पर हम बड़े मशकूर हैं मरीम साहब के कि उसने ये इस रेट पर लाया। और आटा भी माशाल्लाह कम हो गया है। 150 रुपये किलो था, अब हमारा 90 रुपये किलो, 80-85 रुपये किलो पर आ गया। तो हम बड़े मशकूर हैं इनके वज़ीर आला मरीम नवाज के उनको गरीबों के लिए कुछ सोचा जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम नवाजी हुई जब से गवर्नमेंट ये फिर खसूस मरीम नवाज आई है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आटे पर, मुर्गी पर और भी कई अशियाओं पर अल्हम्दुलिल्लाह रियायत मिल रही है, रिस्पांस मिल रहा है आवाम को, जो कि बड़ी खुशहाल बात है हम सबके लिए। आप भी तो आवाम में से ही है ना भाई, ठीक है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बड़ा अच्छा रिजल्ट है और हम बड़े पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ये महंगाई पे और दीगर मामला पे कंट्रोल इंशाल्लाह कर लेंगे। तो जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे मुल्तान दिल्ली गेट, जहां हमने लोगों से चिकन की कीमतों के मुतालिक पूछा। दुकानदारों और ख़रीदारों की इस मुतालिक क्या राय थी आपने देखी। इस मुतालिक आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सुफियान अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।